बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल और करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की ये जो गुफ्तगू है ना, ये सीधे दिल को छूने वाली है। यकीन मानिए, अगर आप ये देख रहे हैं तो ये कोई मामूली इत्तेफाक नहीं है। ऐसा लगता है कि शायद अल्लाह ताला खुद चाहता है कि आप उसके कुछ खास राजों को समझें और अपने दिल को उसके और भी करीब ले आएं। मेरे अजीज़ों, रमज़ान का मुबारक महीना बस आने ही वाला है, या हो सकता है आप में से कुछ लोग रोज़े की हालत में ही मुझे सुन रहे हों। और हम सब ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़ा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो दिल और रूह को पाक साफ करने का महीना है। लेकिन अक्सर होता क्या है, जैसे ही एक इंसान नेकी के रास्ते पर अपना पहला कदम रखता है, अचानक से न जाने कहां से मुश्किलें आ खड़ी होती हैं। कभी सेहत जवाब दे देती है, कभी घर में बेवजह का तनाव बढ़ जाता है, तो कभी रिस्क में तंगी महसूस होने लगती है। और उस वक्त दिल में ये सवाल जरूर उठता है। तो चलिए आज इसी गहरे राज को समझते हैं। ये मुश्किलें असल में कोई बुरा संकेत नहीं है, बल्कि ये वो 6 निशानियां हो सकती हैं कि अल्लाह आपको किसी बहुत बड़े रूहानी मकाम के लिए तैयार कर रहा है। असल इम्तिहान तो यहीं से शुरू होता है। तो आज हम उन्हीं 6 खास निशानियों पर बात करने वाले हैं जो इस ऊंचे मकसद की तरफ इशारा करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उन 2 आम मुश्किलों से जिनका सामना अक्सर लोगों को रमज़ान में करना पड़ता है। आपने भी शायद महसूस किया होगा कि रमज़ान शुरू होते ही जिस्म में एक अजीब सी कमज़ोरी आने लगती है। किसी को सिर में दर्द रहता है, किसी को थकावट महसूस होती है, या कभी-कभी तो इतनी कमज़ोरी कि नमाज, खासकर तरावी में खड़ा होना भी मुश्किल लगने लगता है। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, इसमें जो गहरी हिकमत है ना, वो ये है कि ये तकलीफ कोई सज़ा नहीं, बल्कि ये तो गुनाहों की सफाई है। अल्लाह आपके गुनाहों को माफ़ करने का बहाना ढूंढ रहा है। रोज़े की हालत में आपको जो छोटी सी भी तकलीफ होती है, वो आपके गुनाहों को धो रही होती है। ये भी बहुत होता है ना, कि रमज़ान में जहां सुकून की उम्मीद होती है, वहीं घर में छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती है। कभी शौहर बीवी में तकरार, तो कभी बच्चों को लेकर कोई कहासुनी, और घर का सुकून कहीं खो सा जाता है। मेरे अजीजों, यही तो सब्र का असली इम्तिहान है। जब कोई रोज़े की हालत में अपने गुस्से को पी जाता है, सब्र कर लेता है, तो अल्लाह फरिश्तों के सामने अपने उस बंदे पर फख्र करता है। यही आपके किरदार की असली परीक्षा है। अच्छा, अब आते हैं अगली 2 आजमाइशों पर, जो हमारे माल और हमारी इबादत से जुड़ी हुई हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रमज़ान आते ही कारोबार थोड़ा धीमा पड़ जाता है, या फिर अचानक से ऐसे खर्चे सामने आ जाते हैं जिनकी उम्मीद भी नहीं थी। इंसान सोचता है, मैं तो इस बार ज़्यादा सदका और खैरात करना चाहता था, पर अब तो गुजारा ही मुश्किल लग रहा है। अल्लाह कभी कभी बस ये देखना चाहता है कि क्या मेरा बंदा तंगी में भी शुक्र का दामन थामे रखता है या नहीं। ये आजमाइश आपके ईमान को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए आती है। और ये तो बहुत ही आम बात है। नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन जहन कहीं और ही घूम रहा है। कुरान की तिलावत कर रहे हैं पर वो रूहानी कनेक्शन महसूस नहीं हो रहा, और इसकी वजह से दिल में एक डर और शक पैदा होने लगता है। तो मेरे दोस्तों, यहाँ घबराना बिल्कुल नहीं है। असल में ये आपके नफ्स की, आपकी अंदरूनी ख्वाहिशों की आखिरी जंग होती है। जो इंसान इस सुस्ती के दौर में भी हिम्मत नहीं हारता और इबादत पर डटा रहता है, असल कामयाबी उसी की है। और अब हम बात करेंगे आखिरी 2 निशानियों की, जो बाहर समाज से और हमारे अपने अंदर से आती हैं। जब भी कोई इंसान अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करता है, थोड़ा और दीन के करीब जाने लगता है, तो अक्सर उसे लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। लोग मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं, अरे वाह, देखो अब बड़े परहेजगार बन रहे हैं। ये इम्तिहान होता ही इसलिए है ताकि बंदा लोगों की राय की परवाह करना छोड़ दे और अपनी उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से वाबस्ता कर ले, ताकि उसका दिल मखलूक से हटकर सिर्फ खालिक से जुड़ जाए। रमज़ान की रातों में जब इंसान तन्हाई में बैठता है ना, तो उसे अपने पुराने गुनाह एक एक करके याद आने लगते हैं। और फिर शैतान आता है, कान में फुसफुसाता है, तुम तो बहुत गुनाहगार हो, तुम्हारी इबादत भला कैसे कबूल होगी। इसलिए मेरे दोस्तों, कभी मायूस मत होना, कभी नहीं। फौरन रोकर तौबा कीजिए। अल्लाह की रहमत आपके हर गुनाह से कहीं ज़्यादा बड़ी है। ये गुनाहों का एहसास असल में अल्लाह की रहमत की तरफ एक पुकार है। अच्छा, तो जब भी दिल घबराए या बहुत बेचैनी महसूस हो, तो एक छोटा सा बहुत प्यारा अमल है जिसे आप कर सकते हैं। बहुत आसान है। सबसे पहले अच्छे से वज़ू कर लीजिए, फिर 2 रकात नमाज की नियत कीजिए, और जब आप सजदे में जाएं तो अपने दिल का सारा हाल अल्लाह के सामने रख दीजिए।
کہیے یا اللہ میں بہت کمزور ہوں اور تو طاقت والا ہے، میری ان مشکلوں کو میرے لیے اپنی رحمت بنا دے اور مجھے صبر دے۔ یقین مانیے دل کو ایک عجیب سا سکون ملے گا۔ چلیے اس گفتگو کے آخر میں ہم سب مل کر ایک دل ہو کر اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہم سب تیرے گنہگار بندے ہیں، ہمارے جانے انجانے میں ہوئے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، رمضان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال کر دے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی مشکلیں آسان کر دیں، اور یا رب العالمین ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کر لیں جنہیں تو اس رمضان جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آج کی باتوں سے آپ کے دل کو ذرا بھی سکون ملا ہو تو اسے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔